हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने भारतीय संविधान के अस्तित्व के बारे में जाना था कि जो हमारा संविधान है वो कैसे अस्तित्व में आया। 1895 से लेके 1938 तक हमने कल डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं 1938 का कि तब क्या हुआ था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन किया जाएगा और हमारी संविधान सभा के द्वारा ही हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किया जाएगा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के तहत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव घोषणा की थी, उस घोषणा को स्वीकार कर लिया गया कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। इसके पश्चात 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो कि एल्फ्रेड क्रिप्स के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मिशन लेके आया गया था। इसमें जो भारत में संविधान निर्माण की बात को लेके बातें की जा रही थी, तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कहा कि जो अभी ये विश्व युद्ध चल रहा है उसके पश्चात क्या करेंगे, हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन भारतीयों ने इसको मंजूर नहीं किया, मतलब कि वो उससे नाखुश थे। इसका थोड़ा सा विरोध उन्होंने किया और महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन था उसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, तो आंसर क्या है, महात्मा गांधी जी ने। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना आई। तो दोस्तों, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया था और मित्र राष्ट्रों की इसमें विजय हुई थी, वेवेल योजना के वेवेल जो थे तत्कालीन भारत में वॉइस रॉय थे। उन्होंने भारत में उत्पन्न गतिरोध, सबसे पहले देखते हैं कि जो एक गतिरोध था वो क्या था। गतिरोध 1942 ईस्वी में भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके तहत अब जो ब्रिटिश शासन था उसका भारत में शासन का संचालन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से जो वॉइस रॉय थे वो थोड़े से परेशान हो गए थे और वो लंदन चले गए 1945 ईस्वी में। मार्च 1945 ईस्वी को जो वेवेल थे वो भारत से लंदन के लिए निकले और जब वो लंदन पहुंचे ब्रिटेन में, तो फिर उन्होंने वहां पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल और भारत मंत्री एमरी से इस बात में उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया। तो इसके पश्चात निर्णय ये निकला कि जो भारत का संविधान है, उसका संविधान सभा है, उसका निर्माण तो होगा ही, लेकिन जो ये विश्व युद्ध है ये जब अच्छे से समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात। जब वेवेल भारत आए 1945 ईस्वी में, जून 1945 ईस्वी में, तो उन्होंने भारत के समक्ष वेवेल योजना उनको बताई कि आपके लिए संविधान सभा का निर्माण तो होगा, परंतु अभी नहीं, जो विश्व युद्ध अच्छे से समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात, और आपकी जो संविधान सभा होगी वो ही आपका संविधान बनाएगी, भारतीयों के द्वारा चुनी गई। इसके पश्चात 1946 ईस्वी में आया कैबिनेट मिशन। इस दौरान ब्रिटेन में भी चुनाव चल रहे थे और ब्रिटेन में जो चुनाव चल रहे थे तो सामने लेबर पार्टी की सरकार जीत के आई, जिसके प्रधानमंत्री बने एटली। एटली का जो था वो थोड़ा सा झुकाव भारत की तरफ था। उन्होंने सोचा कि भारत को अब क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए, और इसके साथ ही भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का भी गठन किया जाना चाहिए। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। इसके 2 और सदस्य थे, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। जो इसके अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। और 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब पहुंचा, तो कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और जब ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो इसने यहाँ पे सब चीज का जायजा किया और उसके आधार पर इन्होंने भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।